दुनिया में हर एक चीज की कीमत होती है। हम दुनिया में कोई भी चीज खरीदते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो या कोई और भी चीज हो। अगर दुनिया जीवन में सफल होना है तो हमारे लिए सफलता की भी कोई कीमत है। अगर जीवन में हम सफल होना चाहते हैं तो जब तक हम सफलता की कीमत नहीं देंगे, जब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस के फील्ड में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो सफलता की कीमत है धैर्य, सफलता की कीमत है हमारी स्किल, सफलता की कीमत है हमारा अच्छा कम्युनिकेशन, सफलता की कीमत है हमारा कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन। जब तक हमारी ये सब चीजें नहीं होंगी, हम इस क्षेत्र में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। सफल होना है तो अपने आप में धैर्य रखिए, लोगों से अच्छे से कम्युनिकेशन कीजिए, रिलेशन बनाइए, तभी आप इस फील्ड में सफल हो सकते हैं। मैं आज आपको 5 ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो कि आपको जीवन में इंश्योरेंस के क्षेत्र में महारत, मास्टर बना देगी। अगर आप जीवन में बहाने बनाते हैं तो भूल जाइए कि कभी आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि सफलता और बहाना एक साथ नहीं चलेंगे। अगर आपको सफल होना है तो बहाना बनाना छोड़ दीजिए और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ में करिए, आप जरूर सफल होंगे। मैं बहुत सारे एजेंट से मिलता हूं और वो बोलते हैं कि मुझे सर बीमा बेचने में थोड़ा झिझक लगती है। मैं जब बीमा से के लिए किसी से बात करता हूं तो मेरे को थोड़ा सा शर्म आती है। अरे शर्म की क्या बात है? शर्म तो उनको आनी चाहिए कि जो मसाला, तमाकू जैसे, गुटखे जैसी चीजों को बेचते हैं, मौत बेचते हैं वो। हम तो जीवन बेचते हैं, हम तो लोगों को इंश्योरेंस देते हैं, उनके परिवार को सेव करते हैं, उनके हम फैमिलीज को सेव करते हैं, उनके लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। उनको जब शर्म नहीं आती है ये सब शराब बेचकर, तो हमें बीमा बेचने में शर्म क्यों आती है? नहीं आना चाहिए। अगर आपको शर्म आ रही है तो आप ये चीज अपने दिमाग से हटा दीजिए और बिल्कुल ईमानदारी के साथ में काम करिए। ये जो काम है, इस काम को आप नौकरी समझ के करिए। अगर आप किसी हैं तो कम से कम आपको 8 घंटे काम करना पड़ता है। आप अगर किसी फील्ड में जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो 8 घंटे आपको रेगुलर वहां पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही अपने इस धंधे को, अपने इस काम को नौकरी ही समझ के करिए कि मेरे को दिन भर में कम से कम 5 से 6 मीटिंग तो रोज करना ही है। आपको 4 घंटा, आपको 8 घंटा काम नहीं करना है, आपको 4 घंटा काम करना है। लेकिन अगर आप 4 घंटा काम करेंगे तो आप एक सफल एडवाइजर बन सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आपको शर्म करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी ईमानदारी से कार्य करना है। आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। जीवन में एक बात याद रखिए, जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे, जब तक बड़े लोग आपके बारे में नहीं सोचेंगे। आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा सोचना चालू करिए। आप जिस दिन बड़ा सोचना चालू कर देंगे, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना चालू कर देंगे। ये मेरे गुरु ने बताया है कि आप बड़ा सोचिए, बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। ये बात मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने कभी जीवन में अगर कभी भी असफल होते हैं तो कभी भी किसी को कंप्लेंट मत करिए। जब भी जीवन में आप सफल होते हैं तो इसका श्रेय आप दूसरों को दीजिए, आप अपने माता पिता को दीजिए, आप अपने गुरु को दीजिए, आप अपनी टीम को दीजिए कि मैं उनकी वजह से सफल हुआ हूं। आप सफलता का श्रेय अपने आप को मत लीजिए। और कभी कभी असफल होते हैं, आपको लगता है कि हम जीवन में असफल हो रहे हैं, तो इसका श्रेय खुद लीजिए। क्योंकि अगर आप असफल हैं तो वो आपने वो प्रयास नहीं कर रहे हैं जो सफलता के लिए जरूरी हैं, जो आपकी सक्सेस के लिए जरूरी हैं। तो आप इसलिए जीवन में एक चीज बात जरूर याद रखिएगा, अगर आप सफल होते हैं तो इसका श्रेय दूसरों को दीजिए, और अगर असफल होते हैं तो इसका श्रेय अपने आप खुद लीजिए और कहिए कि कहीं ना कहीं मेरे काम में गलती है, कहीं ना कहीं मैं ऐसे काम नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे ऐसा काम करना चाहिए, जो कोई मुझे ऐसे प्लानिंग करना चाहिए, मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए असफल हो रहा हूं। बात और बताना चाहता हूं कि अपने आप को एडवाइजर बनाइए, एजेंट मत बोलिए। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं LIC में एजेंट हूं। नहीं, आप बोलिए कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, मैं लोगों को फाइनेंस प्लानिंग करने में मदद करता हूं। और इंश्योरेंस के साथ में, जो इंश्योरेंस का काम है, इंश्योरेंस के साथ में आप और भी काम करिए। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, इस पे भी काम करिए, व्हीकल इंश्योरेंस है, इस पे भी काम करिए। आपके पास में और भी जो सेगमेंट है, इस पे सब पे काम करना हो, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, सभी पे काम करना है। तभी आप और भी जीवन में सफल हो सकते हैं। अपने आप को एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनाइए। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे तो अपना एक टारगेट सेट करिए। टारगेट सेट करने के बाद में आप देखिए कि हम उस टारगेट में कितना पहुंच पा रहे हैं, कितना अभी मेरा टारगेट कम रह गया है, उस पर और मेहनत करिए और अपने टारगेट को अचीव करिए। और टारगेट मेरा कम से कम होना चाहिए MDRT।
एमडीआरटी से कम में एलआईसी में कोई सपना नहीं होना चाहिए। कम से कम मेरा सपना एमडीआरटी होना चाहिए। एमडीआरटी जरूर करें आप। इंश्योरेंस के क्षेत्र में आज मैं देखता हूं कि लोग बोलते हैं कि सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है, तो मैं आज 2 प्लान पे आपको बात करना चाहता हूं। पहला इंडेक्स प्लस। इंडेक्स प्लस एज ए एलआईसी एसआईपीज है, जिसमें अगर हम महीने में 6,000 रुपए जमा करते हैं तो अगर 10 साल तक अगर हम 6,000 रुपए जमा करेंगे तो मेरे को 12 लाख रुपए का पेमेंट एलआईसी के द्वारा मिलेगा। अगर हम 6,000 रुपए 5 साल के लिए जमा करते हैं तो मेरे को 4.5 लाख रुपए मिलेगा। ये एसआईपी वाला जो प्लान है इंडेक्स प्लस, ये लोगों को आप शेयर करिए। दूसरे प्लान पे मैं बात करना चाहता हूं एलआईसी का न्यू जीवन साथी। इसमें आपको केवल 6,000 रुपए महीना जमा करना है। आप पार्टी को बोलेंगे कि केवल 6,000 रुपए महीना जमा करेंगे, वो भी केवल 15 साल। 15 साल जमा करने के बाद में 18 साल में 9 लाख रुपए एक जीवन साथी के रूप में पति को मिलेगा, 9 लाख रुपए पत्नी को मिलेगा। इसका मतलब है कि 18 साल के बाद में उनका जो रिटायरमेंट लाइफ है 9 लाख रुपए दोनों लोगों को मिल जाएगा। उनके लाइफ में कहीं ना कहीं वो पैसा काम में आएगा। खूबसूरती इस प्लान की ये है, अगर इन दोनों में से किसी एक के साथ में कोई मिस हैपनिंग होती है और अगर दोनों में से कोई एक व्यक्ति नहीं है तो इमीडिएटली एलआईसी उनको 5 लाख रुपए देती है तुरंत। दोनों में से अगर कोई एक व्यक्ति नहीं है तो 5 लाख रुपए एलआईसी एक जो व्यक्ति अवेलेबल है उनको देगा। उसके अलावा जो मेच्योरिटी पे 9 लाख रुपए दोनों को मिलना था, अब अगर एक लोग है तो दोनों मिला के 18 लाख रुपए उनको इकट्ठा वन टाइम में मिल जाएगा। तो ये न्यू जीवन साथी जो प्लान है ये आप अपने एक बार सभी दोस्तों, सभी अपने मिलने वाले सभी अपने क्लाइंट्स को एक बार जरूर शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जीवन में जरूर सफल होंगे और सफलता आपको जब ही मिलेगी जब बहाने बनाना बंद करेंगे। अगर बहाने बनाएंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप मेजर बने, सफल हो